प्रतिनिधि जो इसको एक तरीके से छोटा भारत, लघु भारत, मिनी भारत बनाने का जो हम सामने तस्वीर देख रहे हैं, आप सबका अभिनंदन है, आप सबका स्वागत है। धन्यवाद। आप सब लोग जो इस रोड शो में आए और इसमें अपना योगदान किया और गांधी धाम में जो सभी लोगों ने स्वागत किया, जिस गर्मजोशी के साथ आपने नारे लगाए, जो मैं उत्साह देख रहा हूं, जो मैं ऊर्जा देख रहा हूं, जो मैं उमंग देख रहा हूं, जो मैं आपकी खुशी देख रहा हूं और जो आपकी तालियों की गड़गड़ाहट की मैं आवाज सुन रहा हूं, वो बता रही है कि आपने यहां से विनोद चावड़ा जी को फिर से लोकसभा में भेजने का मन बना लिया है। मित्रों, ये सिर्फ विनोद चावड़ा जी को लोकसभा में भेजने का इलेक्शन नहीं है। यह चुनाव, ये जो चुनाव है, यह चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विजय और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का चुनाव है। और इसीलिए आपने देखा होगा 10 साल में गांधी धाम की भी तस्वीर बदली। 10 साल में आपने गुजरात की तस्वीर भी बदलते देखी। आपने 10 साल में भारत देश को एक अग्रणी देश के रूप में भी देखा है। आज आप कांडला में बैठे हैं, जो पब्लिक सेक्टर में भी, सरकार का भी और प्राइवेट का सबसे बड़ा पोर्ट भारत का है। दुनिया के कोने कोने से लोग अपनी सामग्री लेकर के भारत के बंदरगाह पर आते हैं। लेकिन आपको बताना चाहता हूं मैं कि मोदी जी के नेतृत्व की क्षमता के कारण कांडला के पोर्ट के सभी निवासी सुन लें, आज भारत 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया मोदी जी के नेतृत्व में। और आप मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे और भारत तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। इसके लिए हर दृष्टि से विकास हो रहा है। हाईवेज, रेलवेज, एयरवेज। आप जरा 15 साल पहले कांडला के एयरपोर्ट की तस्वीर देखो और आज के कांडला की एयरपोर्ट की तस्वीर देखो। आप 15 साल पहले का बिजनेस देखो और आज का बिजनेस देखो। आप हाईवे 10 साल पहले का देखो और आज का नेशनल हाईवे देखो, आपको समझ में आएगा। उसी तरीके से मित्रों, मोदी जी ने गांव को गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, हमारी महिलाएं, इनको ताकत दी है, तो मोदी जी की नीतियों ने ताकत दी है। आज गरीब लोगों के लिए और गांव के लिए हर जगह पक्की सड़क बन गई है। गांव तक पक्की सड़क। गरीबों के लिए 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल हर महीने दिया जा रहा है। आज 25 करोड़ की जनता गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुकी है। आज गुजरात में 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मिल रहा है।
आपको जानकर खुशी होगी, कांग्रेस के जमाने में इंदिरा आवास योजना में एक पंचायत में 2 घर मिलते थे, 2 घर। मोदी जी ने 10 सालों में देश में गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बना करके दे दिए। और आप फिर से विनोद चावड़ा को जिताएंगे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और अगले 5 साल में 3 करोड़ और घर बन जाएंगे, कोई भी कच्चे छत के नीचे नहीं रहेगा। मित्रों, किसान सम्मान निधि लगभग 10 करोड़ 78 लाख किसानों को हर चौथे महीने 2-2 हजार रुपए मिल रहा है और गुजरात सरकार उसमें जोड़ करके दे रही है 6,000, 12,000 रुपए मिल रहे हैं। और गुजरात के 61 लाख किसानों को ये लाभ मिल रहा है। 11 करोड़ 80 लाख में 61 लाख गुजरात के हैं। अब आप देखो, मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 5 साल में भारत को दलहन में और तिलहन में, यानी दाल और तेल दोनों में भारत को आत्मनिर्भर बना देंगे। इसके लिए हम काम करेंगे। मित्रों, आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। मोदी जी ने संकल्प लिया है, प्रधानमंत्री सूर्य हर घर मुफ्त योजना, यानी अब आपका बिजली का बिल 0 हो जाएगा। 0 हर घर के ऊपर सौर ऊर्जा लगेगी, सौर ऊर्जा। और आपके घर का बिजली का खर्चा सौर ऊर्जा उठाएगी और जो आपके घर के खर्चे के बाद बिजली बचेगी उसको सरकार ले लेगी और आमदनी का जरिया भी देगी। मित्रों, गरीब लोगों के लिए आयुष्मान भारत में गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए हर साल दिया जा रहा है। 5 लाख रुपए। अब मोदी जी ने तय किया है कि इस देश का कोई भी बुजुर्ग, सुन ले मेरी बात बहुत कान खुलकर, कोई भी बुजुर्ग जिसकी उम्र 70 साल हो जाएगी, कोई भी माता जिसकी उम्र 70 साल हो जाएगी, किसी भी जाति के, किसी भी मजहब के, किसी भी इलाके के, कहीं का भी रहने वाला हो, उसकी कुछ भी आमदनी हो, अमीर हो या गरीब हो, सबको आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जाएगा। और विशेषकर जिसकी किसी ने चिंता नहीं की, हमारे किन्नर भाई, उनको भी आयुष्मान भारत से जोड़ दिया जाएगा। ये मानवता का। मित्रों, इसीलिए मैंने कहा गांव की चिंता, गरीब की चिंता हमारी महिलाएं हैं। मैं बताना चाहता हूं, 2029 के लोकसभा चुनाव में अब 33% बहनें मेंबर पार्लियामेंट बन करके जाएंगी। 2028 के विधानसभा 27 में जो विधानसभा होगी, उस विधानसभा में 33% महिलाएं जाएंगी। नारी शक्ति वंदन विधेयक, नारी शक्ति को ताकत देने का काम मोदी जी ने किया है। और एक तरफ मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ इंडी अलायंस, घमंडिया आंदोलन, घमंडिया गठबंधन, ये भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगा हुआ है। ये इंडी अलायंस परिवारवाद और भ्रष्टाचारियों का टोला है, भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। सब पर केस है और मोदी जी ने लाल किले से कहा है, एक भी भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, एक भी भ्रष्टाचारी बचेगा। इसलिए याद रखिएगा कि एक तरफ वो लोग हैं जो देश को पीछे ढकेल रहे हैं, एक तरफ मोदी जी हैं जो पूरी मेहनत करके देश को आगे ले जा रहे हैं। और इसलिए आपको मैं निवेदन करने आया हूं। आज 3 तारीख हो गई है और
अगले 7 तारीख को आपने सुबह सुबह उठना और गर्मी होने से पहले, धूप तेज होने से पहले मतदान फिर जलपान। पहले सुबह उठो, अपने पड़ोसियों को साथ लो और वोट दे करके आओ और फिर उसके बाद दिनचर्या शुरू करो और दिन का काम शुरू करो। बोलिए करेंगे ना? जरा जोर से बोलिए करेंगे ना? विनोद भाई को जिताएंगे ना? करेंगे ना? जिताएंगे ना? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय गुजरात, जय गांधीधाम। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।